नमस्ते। आज ना हम विज्ञान के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही कॉमन सवाल से होती है। हाँ, वही सोडा जो थोड़ा सा भी गर्म हो जाए तो मज़ा किरकिरा हो जाता है। अब इसका जवाब छिपा है केमिस्ट्री में, और ख़ास तौर पर घोल यानी सॉल्यूशंस की साइंस में। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये घोल या सॉल्यूशन आखिर होता क्या है। नाम सुनकर लग सकता है कि भाई कोई भारी भरकम साइंस की बात होगी, पर यकीन मानिए हम हर पल इनसे घिरे हुए हैं। देखिए, एक घोल बेसिकली एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें चीजें इतनी बढ़िया तरीके से मिल जाती हैं कि सब कुछ एक जैसा दिखने लगता है। जैसे पानी में नमक घोल दो, नमक गायब नहीं होता है ना, वो तो बस पानी में हर जगह बराबर फैल जाता है। बस यही तो है घोल का कमाल। अच्छा, हर घोल के ना दो मेन प्लेयर्स होते हैं। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं से मिलकर बनता है पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो एक होता है विलेय, मतलब सल्यूट, यानी वो चीज जो घुल रही है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में नमक। और दूसरा होता है विलायक, यानी सॉल्वेंट, मतलब वो चीज जिसमें घोला जा रहा है, जैसे कि पानी। तो जब सल्यूट सॉल्वेंट में मिलता है, बस बन गया सॉल्यूशन। सिंपल है ना। अब ज्यादातर लोगों के दिमाग में सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ लिक्विड ही होता है। पर पता है मजे की बात क्या है? सॉल्यूशंस सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी और गैस भी। जी हाँ, तीनों फॉर्म्स में। जैसे कि हवा को ही ले लीजिए, वो असल में कई गैसों का एक सॉल्यूशन है। या फिर सोडा वाटर, वो पानी में घुली हुई गैस का सॉल्यूशन है। अरे इतना ही नहीं, जो पीतल जैसी चीजें होती है ना, वो भी सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन होती है। कमाल है। इसको याद रखने की एक मस्त सी ट्रिक है। बस इतना ध्यान रखिए, सोडा मतलब गैस इन लिक्विड और अलॉय मतलब सॉलिड इन सॉलिड। इस तरह से कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी चीज़ में हम कितना भी कुछ घोल सकते हैं? मतलब बस डालते जाओ और घुलता जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी भी एक लिमिट होती है। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है एक टर्म की, घुलनशीलता या सॉल्युबिलिटी। ये बस इतना बताती है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट में ज्यादा से ज्यादा कितना सॉल्यूट घुल सकता है। और हाँ, ये हर चीज के लिए अलग अलग होती है। अब इसी के बेसिस पर ना सॉल्यूशन की तीन स्टेट्स होती हैं। पहली है अनसैचुरेटेड, मतलब जिसमें अभी और सॉल्यूट घोलने की गुंजाइश है। दूसरी है सैचुरेटेड, मतलब भाई अब और नहीं घुल सकता, कैपेसिटी फुल हो गई है। और एक तीसरी बहुत ही स्पेशल स्टेट होती है, सुपर सैचुरेटेड। इसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा सॉल्यूट घोलकर बैठा होता है। तो अब जब हम सॉल्यूशंस के बारे में इतनी बातें जान गए हैं, तो चलिए वापस चलते हैं अपने मेन सवाल पर और सोडा के इस मजेदार मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि ठंडी कोल्ड ड्रिंक इतनी रिफ्रेशिंग लगती है और गर्म होते ही एकदम फ्लैट बेजान सी हो जाती है? इसका जवाब साइंस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ में छिपा है। और वो लॉ है हेनरीज लॉ। अब ये लॉ बहुत सीधी सी बात कहता है। ये कहता है कि किसी लिक्विड में गैस की घुलनशीलता टेम्परेचर के उल्टा चलती है। मतलब टेम्परेचर कम तो ज्यादा गैस घुलेगी, टेम्परेचर ज्यादा तो कम गैस घुलेगी। बस। तो जब सोडा ठंडा होता है तो उसके अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है और इसी वजह से वो फिज, वो झंझनाहट आती है। पर जैसे ही सोडा गर्म होना शुरू होता है, गैस बाहर भागने लगती है और सोडा हो जाता है फ्लैट। तो आज की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने जाना कि सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हेनरीज लॉ ने हमें ये समझाया कि टेम्परेचर कैसे हमारे सोडे के फिज को कंट्रोल करता है। अब जाते जाते एक सवाल। हमने ये तो देख लिया कि गैस ठंडे में ज्यादा घुलती है, पर क्या चीनी या नमक जैसे सॉलिड्स के साथ भी यही होता है? क्या वो भी ठंडे पानी में ज्यादा घुलते हैं, या फिर कहानी बिल्कुल उल्टी है? सोचिएगा जरूर।